डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास कुछ ये इक्वेशंस दी हुई हैं जिनको हमने सॉल्व करना है और ये कम्प्लेक्स वैल्यू इक्वेशंस हैं। और इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि जो उसमें कंसर्न वेरिएबल या इन्वॉल्विंग वेरिएबल है उसको एवेल्युएट करना होता है। मीन यहाँ पर इन्वॉल्विंग कम्प्लेक्स वेरिएबल है तो आपने हर केस में z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब होता है। यहाँ पर 6 आपके पास इक्वेशंस हैं, हम इनको जरा सॉल्व करते हैं। कुछ इनमें से पार्ट्स फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडेड फॉर्म में जरा लिखना पड़ेगा। तो साइन ऑफ z का आंसर क्या है जी, x प्लस आयोटा वाई। मीन कि आपने यहाँ पर अब x प्लस आयोटा वाई को फाइंड आउट करना है। x प्लस आयोटा वाई का मतलब फिर वही बात, दो चीजें हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, ये दोनों की वैल्यूज आपके पास आनी चाहिए। तो कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 4। ओके जी, अब देखें यहां से क्या देगा आपके पास, फार्मूला क्या होता है जी कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा आपने पढ़ा था जी, इसके इक्वल होता है साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। ओके जी, अब इसकी वैल्यू आप इसको एवेल्युएट करें, आप क्या देगा, साइन ऑफ x cos of iota y plus cos of x into sin of iota y is equal to cos hyperbolic 4। ओके जी, फिर वही बात, यहाँ पर हमने दो फार्मूले फर्दर पढ़े थे कि cos of iota something is equal to होता है cos of hyperbolic something, और इसी तरह sin of iota something is equal to होता है iota sin ऑफ हाइपरबोलिक समथिंग। ओके जी, यहाँ से इसको अब आप अप्लाई कर दें तो क्या देगा, साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स कॉस ऑफ हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ आयोटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक वाई। मीन ये आयोटा यहाँ पर आ गया और साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू क्या है जी, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 4, और यहाँ से आप लिख देंगे प्लस आयोटा 0, क्योंकि रियल पार्ट इसमें कॉस हाइपरबोलिक 4 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो आयोटा 0 आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप क्या कर दें जी, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आप कंपेयर कर लें तो देखें क्या बनेगा यहाँ से कि साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू आ जाएगा जी कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 4, और इसी तरह कॉस ऑफ x टू साइन ऑफ हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू 0। मीन्स के यहाँ पर ये इमेजिनरी पार्ट था, ये इमेजिनरी पार्ट था, तो ये दोनों इक्वल हो गए। इसी तरह ये रियल पार्ट था और ये रियल पार्ट था, तो ये दोनों इक्वल हो। यही हमने यहाँ पर काम किया है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर दिया, क्योंकि दो कम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा था, अगर x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है तो यहाँ से रियल रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो ये हमने काम किया जी यहाँ पर। अब देखें यहाँ से इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। तो कॉस ऑफ एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई ये है जी आपके पास, तो यहाँ से ये दोनों 0 हो, अगर देखें इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी, ये जरा आसान है क्योंकि 0 के केस है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं जी इधर cos ऑफ x इज इक्वल टू 0 होगा और आप कहेंगे जी कि साइन ऑफ हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, अगर cos ऑफ x इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू क्या देगा, cos ऑफ इनवर्स ऑफ 0। तो आपको पता है जी cos 0 होता है पाई बाई 2 पर और उसके मल्टीपल्स के ऊपर। ओके, और यहाँ से अब आप cos ऑफ पाई बाई 2 x पाई बाई 2 वो आप चाहें तो इसमें पुट कर दें, आप इसमें पुट कर दें तो इसको आप नंबर 1 कह दें, तो इसको लिख दें जी आप पुट इन 1। अब आपने y को वैल्यूएट करना है, तो यहाँ से क्या देगा, देयरफॉर साइन ऑफ पाई बाई 2 इंटू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 4। देखें ये यहाँ से भी आप वैल्यूएट कर सकते हैं, लेकिन इसको आप अवॉइड करें क्योंकि यहाँ से आपका फार्मूला यहाँ से आपका बहुत क्विकली होगा, देखेंगे आप। तो साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 4। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास कॉस हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 4। ओके जी, तो यहाँ से अब आप कह सकते हैं ये कॉस और ये
कॉस इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन अप्लाई कर दें, या आप यहाँ से कह सकते हैं y इज इक्वल टू 4 है, y इज इक्वल टू 4। जैसे आप कहते हैं ना कि cos ऑफ a इज इक्वल टू अगर cos ऑफ b होता है तो यहाँ से a इज इक्वल टू b होता है। ओके, या आप वो भी कह देते हैं कि ये इसके मल्टीपल्स के साथ, चले मल्टीपल्स को हम नहीं कहते इस वक्त, लेकिन आप जस्ट y इज इक्वल टू 4 कह दें तो देयरफॉर आप कह सकते हैं कि z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x प्लस आयोटा y, तो x इज इक्वल टू क्या है जी पाई बाई 2 प्लस आयोटा 4। ये आपका सोल्यूशन आ गया।